भगवान भैरव के अवतार, न्याय के देवता गोलू देवता की कथा। गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है, गोलूजू देवता अपने न्याय प्रिय स्वभाव एवं सभी की कामनाएं पूर्ण करने के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। ऐसी लोक कथा है कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालुराई की इकलौती संतान थे। राजा झालुराई एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थीं, परंतु एक भी संतान न थी। उनको अपना वंश आगे न बढ़ पाने का डर था, जिस कारण वह काफी चिंतित रहते थे। एक दिन राजा एक ज्योतिषी से मिले, जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने दर्शन देकर राजा के तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु, आपको तो सब ज्ञात है, मेरे पास सब कुछ है, 7 रानियां भी हैं, पर एक से भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। यह बात सुन भगवान भैरव ने कहा, राजा, तुम उदारवादी और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है। पर क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न कर संतान सुख का वरदान मांगा है, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र स्वरूप जन्म लूंगा, परंतु तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। भगवान भैरव की यह बात सुन राजा बहुत प्रसन्न हुए। भगवान भैरव से पूछा कि वह कौन सौभाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। इस पर भगवान भैरव ने कहा कि उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। कई दिन बीत गए, पर राजा को वह स्त्री नहीं मिली जिससे वह विवाह कर सके। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। पूरे दिन शिकार करने के बाद जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने सेवकों से पानी मांगा, पर पानी खत्म हो चुका था। इसलिए सेवक पानी की तलाश के लिए काफी दूर निकल गए और नहीं लौटे। तो राजा उनकी तलाश में एक तालाब के किनारे पहुंचे, जहां उनके सिपाही बेहोश पड़े थे। यह देख राजा चौंक गए और जैसे ही पानी पीने वाले थे, उनको एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, इन सभी ने यही गलती की थी। यह तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं पी सकते हो। वह स्त्री बहुत सुंदर थी। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वह इस राज्य के राजा झोलुराई है और पूछा कि देवी, आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रही हैं? उस स्त्री ने बताया कि वो पंच देवताओं की बहन कलिंगा है और झालुराई को यह साबित करने को कहा कि वह राजा है। इस पर झोलुराई ने कहा कि आप ही बताएं देवी, मैं आपको अपने राजा होने का क्या प्रमाण दूं? स्त्री ने पास में ही आपस में लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा और कहा, यदि आप राजा हैं तो इन 2 भैंसों को अलग करके दिखाएं, तो मैं मान जाऊंगी कि आप ही राजा झोलुराई हैं। राजा ने काफी प्रयास किए, पर सफल न हो सके। यह देख कलिंगा ने स्वयं उन 2 भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा यह देख काफी प्रभावित हुए और देवी कलिंगा को अपनी 8वीं पत्नी बनाने की ठान ली। वह विवाह का प्रस्ताव लेकर पंच देवताओं के सामने पहुंचे। पंच देवता भी राजा झालुराई की महानता से प्रभावित थे, इसलिए दोनों का विवाह कर दिया। थोड़े वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। यह देख 7 रानियां रानी कलिंगा से जलने लगी। 7 रानियों ने मिलकर यह योजना बनाई कि कैसे भी रानी कलिंगा की संतान को खत्म करना है। 7 रानियों ने रानी कलिंगा से कहा कि एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान को देखोगी तो वह मर जाएगी। जल्द ही प्रसव का दिन आया। रानी कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। 7 रानियों ने बच्चों को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के पैर के तले आकर मर जाए, और रानी कलिंगा को बताया कि उसने सिरपट्टे को जन्म दिया है और खून से लथपथ पत्थर कलिंगा की गोद में दे दिया।
वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था। यह देख सातों रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया, पर वह नमक का ढेर चीनी के ढेर में बदल गया। इसके बाद बिच्छुओं के बीच फेंक दिया, पर बच्चे का बाल भी बांका न हुआ। जब रानियों को कुछ न समझ आया तो बच्चे को संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया। 7 दिन 7 रात के बाद एक मछुआरे के जाल में वह संदूक जा फंसा। जब मछुआरे ने संदूक खोला तो उसमें से बच्चा निकला। यह देख मछुआरा और उसकी पत्नी काफी प्रसन्न हुए, क्योंकि उन दोनों की भी कोई संतान नहीं थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालुराई अपनी किस्मत से काफी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में यह मालूम हुआ कि वह राजा झालुराई का पुत्र है और उसकी सौतेली माताओं ने धोखे से उन्हें अपने माता पिता से दूर किया है। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं, उस बालक को सब कुछ याद आ गया। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग करी। मछुआरा गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में सक्षम नहीं था, तो वह लकड़ी का घोड़ा ले आया। बालक अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसमें दैवीय व चमत्कारी शक्तियां आ चुकी थी। तो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झोलुराई की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप ही एक तालाब के किनारे सातों रानियां बैठी हुई थी। एक लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला, हटो, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां ये देखकर हैरान थी कि लड़का काट के घोड़े को पानी पिलाने लाया है। उनमें से एक रानी बोली कि बालक, तू पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? यह सुन लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? रानियां लड़के का दुस्साहस देख काफी क्रोधित हुई और लड़के की शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में ले जाया गया। राजा ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पीता? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी भी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे सातों रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में भी उस बालक ने राजा को बताया, जिससे राजा झालुराई ही जानते थे। यह बात सुन राजा को लड़के की बातों पर यकीन हो गया कि वही लड़का उनकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया। सातों रानियां चीखने पुकारने लगी। वह रानी कनिंगा और राजा से क्षमा याचना मांगने लगी। बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ कर दिया। कुछ वक्त बाद बालक युवा हो चुका था। राजा झोलुराई के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला और अपने तुरंत व सही न्याय के कारण ही उन्हें न्याय का देवता कहा गया। यही बालक आगे चलकर गोलू देवता, ग्वाल महाराज, गोलिजो, बाला गोरिया, गोलिजो देव और गौर भैरव गोलू इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुए। गोलू देवता के प्रसिद्ध मंदिर पूरे कुमाऊं क्षेत्र में हैं। प्रदेश में इनके कई सारे मंदिर हैं। गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के चितई नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर अल्मोड़ा शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी व्यक्ति कोई मुराद लेकर आता है वह जरूर पूरी होती है। साथ ही कोई अगर न्याय की आस में यहाँ आता है तो गोलू देवता के दर्शन करके उसको जल्द ही न्याय की प्राप्ति होती है।